हम सभी के घरों में इस तरह की बोतल्स आती हैं जिन्हें हम अक्सर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें अपने जो स्पाइस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। और देखिए मेरे पास ही अलग अलग तरह की जो जैम की बोतल्स हैं कुछ वो कलेक्ट हुई हैं जिनकी सबकी लिड अलग अलग है। किसी की रेड है, किसी की गोल्डन है और किसी की इस तरह से मल्टी कलर में है जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ मेरे पास इस तरह की जैम की बोतल्स हैं और कुछ मेरे पास हैं हनी की बोतल। मैं इन्हें बहुत दिनों से कलेक्ट कर रही हूँ और देखिए मुझे तो कोई शर्म नहीं आती इन्हें कलेक्ट करने में, क्योंकि अगर फ्री में हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो इसी से आज हम अपने किचन को डेकोर करेंगे, हम करेंगे लेबलिंग। आप सोचेंगे कि हमें लेबलिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम किचन में हम ही अवेलेबल हों। कभी हमारे हस्बैंड भी होते हैं, कभी बच्चे भी होते हैं, तो लेबलिंग से उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारी किचन भी खूबसूरत हो जाएगी। मैंने सबकी लिड को हटा लिया है और देखिए जितने मेरे ये स्पाइस थे मैं इन्हें इस तरह से कवर कर दूँगी ताकि इनके अंदर कोई कीट पतंगा ना जाए। अब मैंने लिया है ये वोल पुट्टी का डो जो मैंने सिर्फ पानी और वोल पुट्टी से बनाया है। इसे थोड़ा सा टाइट ही रखना है। देखिए कुछ ऐसा हमें बनाना है इसे। उसके बाद मैंने एक जो ख़राब चकला मेरे पास था उसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा जो वोल पुट्टी था उसे स्प्रिंकल कर लिया है और एक जो छोटी कटोरी होती है देखिए उसकी हेल्प से इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे और अपने छोटे छोटे जो रिंग हैं उन्हें बना लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। बस क्या करना है, आपको कटोरी की तली में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको जो सूखी वोल पुट्टी होती है उसे ज़रूर अप्लाई करना है, नहीं तो जो हमारी कटोरी है वो इसके ऊपर इस तरह से चिपक जाएगी। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास जार हैं उनके लिए हम लेबल रेडी कर लेंगे। और देखिए अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इस तरह का एक कंपास जो हमारे बच्चों के पास अक्सर मिल जाता है और इसकी हेल्प से हमें देखिए इस तरह से इसके अंदर होल बना लेने हैं। ये काम हमें तुरंत के तुरंत करना है, नहीं तो जब वॉल पुट्टी सूख जाएगी तो इनके बीच में होल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी मेरे पास मैंने लेबल तैयार किए थे सबके अंदर मैंने इस तरह से होल बना लिया है। और देखिए इसके बाद जब सारे जो लेबल हैं उनके अंदर होल हो जाए तो इसके बाद मैं अब इन्हें सूखने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 7 से 8 घंटे। इससे पहले इन्हें मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। Rising up like phoenixes, been tired of pushed underground, speaking my heart like it really is. लगभग 7-8 घंटे के बाद ये जो लेबल थे बहुत अच्छे से सूख गए हैं और अब मैं इन्हें रख दूँगी छाँव में। और उसके बाद देखो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास लिड हैं उन्हें मैं पेंट करूँगी स्प्रे पेंट से। ये मैंने गोल्ड का स्प्रे पेंट लिया है। इससे पेंट करना बहुत आसान है, बस हल्का सा इन्हें शेक कीजिए और उसके बाद आराम से स्प्रे कर दीजिए। जो ये जैम वाली बोतल थी ये तो बहुत अच्छे से पेंट हो गई 2 कोट में ही, लेकिन जो हनी की बोतल थी इन्हें पेंट करने के लिए मुझे 3 से 4 कोट करने पड़े। प्लास्टिक पे ये स्प्रे बहुत अच्छे से नहीं चढ़ पा रहा था। तो देखिए इससे मैंने यही सीखा कि अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस की। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए मैंने भी पेशेंस रखा और इसकी जैसे ही एक कोट सूखती थी उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरी कोट करती थी, जब दूसरी सूखती थी तब तीसरी कोट करती थी। और देखिए इसकी लिड को स्प्रे करने का मुझे तो इससे बढ़िया कोई भी तरीका नहीं लगा। बस एक के ऊपर एक लिड को रखिए और पेंट कर दीजिए। ना तो इससे ज़्यादा पेंट वेस्ट होता है और ना ही हमें ज़्यादा कोट करनी पड़ती है। लिड के जो साइड थे इसमें मुझे सिर्फ एक ही कोट करना पड़ा और उसी से मेरा काम चल गया। हाँ, जो प्लास्टिक के दूसरे वाले लिड थे उनके लिए मुझे 3-3 कोट करनी पड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जैम की बोतल थी उन पे आराम से ये पेंट चढ़ गया, लेकिन जो हनी की बोतल थी उनकी लिड के ऊपर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है ये 2 एक्रेलिक कलर वाइट और रेड, और मुझे हल्का सा जो लाइट कलर होता है पिंक वो बनाना है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जितने मैंने बेस तैयार किए हैं इन सब के ऊपर उस कलर को कर दूँगी। अगर आप भी इस DIY को करते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज और खूबसूरत बनाते हैं, तो टोटली कलर चॉइस आपकी अपनी रहेगी। आपको जो पसंद है आप वो कर लीजिए।
सबसे अच्छी बात इन कलर्स की ये होती है कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो देखिए मैंने इसकी सिर्फ एक एक कोट की थी और वही काफ़ी रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद मैंने लिया है ये परमानेंट मार्कर। अगर आपका हाथ ब्रश के ऊपर अच्छा चलता है तो आप ब्लैक एक्रेलिक कलर से भी इन जो स्पाइस के नाम होते हैं उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन ब्रश में मेरा हाथ उतना अच्छा नहीं है तो मैंने मार्कर का यूज़ किया है। और देखिए इस तरह से मैंने जितने मेरे स्पाइस थे मैंने सबको इनके ऊपर लेबल कर लिया है। वाइट भी ये खूबसूरत लग रहे थे पर मुझे अपनी जो किचन है उसमें थोड़े से कलर ऐड करने थे, इसलिए मैंने इन्हें पिंक किया। Rising up like phoenixes, I'm tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go. अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर देखिए इस तरह से वार्निश कर ली है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे किचन में ये होगा कि जब ये गंदे हो जाएंगे तो मैं इन्हें आराम से गीले कपड़े से साफ़ कर सकती हूँ। मेरी किचन नॉन मॉड्यूलर है और बहुत ज़्यादा गंद कंटेनर्स के ऊपर और जो मेरे स्पाइस जार हैं उनके ऊपर जमा होता है, इसलिए मुझे वहाँ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब मेरे जितने भी खाली कंटेनर थे देखो मैं उन्हें भी फिलअप कर लूँगी। बहुत सारे कंटेनर में पहले से थोड़ा थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, क्योंकि मैं जब तक पुराना सामान ख़त्म नहीं होता नया उनके ऊपर नहीं भरती हूँ, इसलिए अभी उन्हें ऐसा ही रहने दूँगी। देखिए लिड भी अच्छे से सूख गई हैं और एकदम शाइन कर रही हैं। अब क्या करना है, बस लिड को इनके ऊपर इस तरह से लगा देना है। सारी लिड एक जैसी हो गई हैं तो इसकी वजह से बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि ये वो ही पुराने वाले जार हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ एक स्पाइस रैक ऑर्गेनाइज़र जो DIY किया था वो शेयर किया था। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था क्या मैं नए स्पाइस जार लेकर आई हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि वाकई में ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ली है ये जूट की रस्सी और इस तरह से हम इन्हें आर पार कर लेंगे। और देखिए उसके बाद हम इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट को थोड़ा सा ऊपर ही लगाना है ताकि जो ये लेबल हमने बनाए हैं ये थोड़े से झूलते हुए से बन जाएं। और इसी तरह से सारे लेबल देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब जितने भी हमारे जार हैं सबको मार्क कर देना है, यानी जिसके अंदर जो मसाला है जो दाल है उसके ऊपर वही लेबल इस तरह से हमें बांध देना है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाज़ार से सामान लाएं और हम अपने घर को डेकोर करें। कई बार चीज़ों को रिसाइकल करके उनका रीयूज़ करके भी हम अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचते हैं बल्कि एक अच्छा खूबसूरत सा सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलता है कि चलिए थोड़ा ही सही लेकिन हमने इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में, साफ़ रखने में थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन किया। तो हम चीज़ों को रिसाइकिल भी करेंगे और अपने पैसे भी बचाएंगे। तो अब आप भी शुरू कर दीजिए अपने इसी तरह के जो जार होते हैं उन्हें इकट्ठा करना। Rising up like phoenixes, I'm tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. सारे कंटेनर लेबल हो गए हैं। इनमें मैंने प्लास्टिक कंटेनर आपके साथ शेयर नहीं किया है। प्लास्टिक कंटेनर को हम दूसरी तरह से लेबलिंग करेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी किसी अगली वीडियो में। और ये जो आप 4 टियर्स रैक देख रहे हैं ये मेरा पुराना DIY है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये भी लगभग 0 रुपीज़ में हमने तैयार की थी। और हमने डिस्कस भी किया था कि इसके अलावा भी आप किन किन चीज़ों से इस रैक को रेडी कर सकते हैं। तो इसे देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और देखिए हमारा एक कॉर्नर सिर्फ लेबलिंग की वजह से कितना खूबसूरत हो गया है।
अब मुझे चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी किचन में जो भी एंटर होगा उसे भी आराम से मिल जाएंगी। तो अपने छोटे छोटे स्पाइस जार को तो हमने लेबल कर दिया है, और देखिए इसके बाद जो मेरे पास मार्केट से लाई हुई बर्नी थी उन्हें भी मैंने लेबल कर लिया है, और जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। Rising up like phoenixes, been tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like. ये तो था मेरा एक तरीका आपके साथ जो लेबलिंग हम कर सकते हैं, और किन किन मेथड से हम लेबलिंग कर सकते हैं ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कुछ जार हैं जो मेरे रह गए हैं, जल्दी ही इनके लिए भी मैं इसी तरह के सेम लेबल तैयार कर लूँगी। और देखिए ये ऑर्गेनाइज़र भी मेरा DIY है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और अपने किचन के लिए ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। इसमें मैंने वो जार रख दिए हैं जिन पे अभी लेबल नहीं हुआ है, और 1-2 दिन के अंदर ही मैं इनमें जल्दी ही लेबल कर लूँगी। बहुत ही कम खर्च से मैंने अपनी जो किचन है उसे डेकोर भी कर लिया है और लेबलिंग भी कर लिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को खूब सारे लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी खूब सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, खूबसूरत वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।